का आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट चीज हम लोग को ये जानना है कि इस चैप्टर में व्हाट इज लाइट। सो वी नो दैट लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इट इज ए फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी which produces the sensation of sight, which produces the sensation of sight, मतलब इसको हम लोग साइट के द्वारा क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बेसिकली। which produces the sensation of sight, ओके। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली एक फेनोमेनन है जिसमें अगर हम लोग कोई भी एक सरफेस लेते हैं ना, तो एक सरफेस है, अगर उसमें लाइट रेस अगर फॉल हो रहा है ना ऐसे, तो ये लाइट रेस क्या होगा, इंसिडेंट रेस से बोला जाता है, और ये बाउंस बैक होके वापस जाएगा लाइक इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये हम लोग का सरफेस है। और हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल। बेसिकली नॉर्मल लाइन इसलिए ड्रॉ किया जाता है ताकि हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता चल सके कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो इसको हम लोग एंगल आई और एंगल आई से डिनोट करते हैं। सो द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, वी कैन से द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। कोई भी सरफेस को अगर लाइट स्ट्राइक कर रहा है उसके बाद जब लाइट बाउंस बैक होता है, दैट इज नोन एज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम लोग को जानना है रिफ्लेक्शन के बारे में। और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये सरफेस, और यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल क्यों बनाया जाता है, ताकि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कर सके, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हम लोग का क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकेंड, तो इसको बनाते हैं एक बार डायग्राम फिर से। दिस इज आवर सरफेस, यहाँ पे लाइट फॉल हुआ और ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, और यहाँ से हम लोगों ने बनाया नॉर्मल। नॉर्मल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकें। सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड हियर दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो लाइन है नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। जैसे कि ये सरफेस है ना, तीनों एक ही सरफेस में लाई कर रहा है। सो ये दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lie on a same plane, ओके। सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी एक लाइट गिर रहा है ना एक सरफेस पे, तो जो बनाते हुए लाइट अगर जो भी एंगल बनाएगा, जैसे बनाते हुए 30 डिग्री एंगल बनाएगा, तो रिफ्लेक्ट होते हुए भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट, angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is the second law of reflection, ठीक। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर जो है बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। जैसे कि स्पून होता है ना, तो स्पून का जिस पार्ट से हम लोग खाने के लिए जो यूज किया जाता है, दैट पार्ट इज नोन एज कॉनकेव, ठीक है। और एक जो आउटर पार्ट जो होता है बाहर निकला हुआ होता है, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स। सो मिरर इज टू टाइप्स, दैट इज वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। सो नाउ द मेन थिंग इज दैट इस मिरर के पार्ट्स के बारे में हम लोग को समझना है, ओके। ये मिरर है और ये मिरर में क्या क्या पार्ट्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से।
तो लेट अस ड्रॉ ए कॉन्केव मिरर लाइक दिस. ओके, कॉन्केव मिरर बेसिकली क्या होता है ना, एक सर्कल का ही पार्ट है. दिस इज अ सर्कल. ओके, लाइक इमेजिनरी सर्कल वी कैन ड्रॉ ना, ये इमेजिनरी सर्कल का ही पार्ट है. और यहाँ से ये जो पार्ट है ना, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मतलब जो भी लाइट होगा सारा इसी में रिफ्लेक्ट होगा और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर लाइट निकल के आएगा. ओके, सो ये जो पार्ट है ना जहाँ पे रिफ्लेक्शन हम लोग स्टडी करने वाले हैं, सी हियर, ये जो पार्ट है यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, दिस पार्ट इज नोन एज अपर्चर. व्हाट इट इज नोन एज अपर्चर. ठीक है. और ये जो इमेजिनरी सर्कल हम लोगों ने मान के चला ना कि दिस इज द इमेजिनरी सर्कल, तो ऑफकोर्स सर्कल का एक सेंटर होता है, यस और नो. तो सेंटर का जो सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है ना, बेसिकली सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपर्चर का जो मिड पॉइंट है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं. अपर्चर का जो मिड पॉइंट है बेसिकली इसको हम लोग पोल बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, पोल. और एक लाइन है जो बेसिकली हम लोग पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये लाइन पोल को भी पास होके जाता है. दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. So it is an imaginary line which can pass through center of curvature and pole. Okay, and now the next is the midpoint of center of curvature and pole. इसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं and it is known as focus. ठीक है, ये सारा टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगा ना पोल तक का, उस डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं एंड इट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. और फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस है ना, उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं एंड इट इज नोन एज फोकल लेंथ. ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जो कि हम लोग का कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों ही में काम आएगा. तो हम लोगों ने फर्स्ट देखा कॉनकेव मिरर का. फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी, इट इज नोन एज अपर्चर. द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज नोन एज पोल and the midpoint of this imaginary circle is known as center of curvature, and the distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature, and the midpoint of center of curvature and pole is known as focus, and the distance between the focus and the pole is known as focal length, और इसको हम लोग small f से डिनोट करते हैं. now there comes a relation किसके बीच में, here f is the midpoint, you can see ना, तो f c और f के बीच में जो डिस्टेंस होगा और f और p दोनों ही सेम होगा. इसको तो हम लोगों ने स्मॉल f कंसीडर किया है ना, सो लेट अस टेक इसको भी स्मॉल f. सो व्हाट रिलेशन वी गेट फ्रॉम हियर ना, द रिलेशन बिटवीन, समटाइम्स द क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ स्मॉल f. सो हियर यू कैन सी दिस r, पूरा r है और यहाँ पे 2f के बराबर है, यस और नो. सो वी कैन से r इक्वल्स टू 2f और f इक्वल्स टू r by 2. तो यहाँ से हम लोग को कभी कभी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है. A spherical mirror is there whose focal length is 10 centimeter. What is the radius of curvature? तो radius of curvature will be 2 into f. मतलब 2 into f means 2 into 10 centimeter. 2 into 10 centimeter क्या हो जाएगा, 20 centimeter. ओके, नाउ लेट अस सी ए क्वेश्चन. जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया स्मॉल f का वैल्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ पे बताया r फाइंड आउट करो. सो r का वैल्यू कैसे निकालेगा हम लोग, वी नो द फॉर्मूला, यस और नो. r इक्वल्स टू 2f. So here 2 into f means क्या हो जाएगा, 2 into 10 that is equals to how much centimeter, 20 centimeter. So this is the important term. Is it clear? ठीक है. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्केव मिरर. सो हर एक चीज का रूल्स होता है, तो उस तरह से जो हम लोग रे डायग्राम्स बनाने वाला है ना, तो उसका भी कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम लोग को ध्यान देना है. तो फर्स्ट रूल जो है इस कॉन्केव मिरर का वो ये बोलता है, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है, या फिर पैरेलल आ रहा है, ये हम लोग का स्पेरिकल मिरर है. मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल. दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रहा है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ये हमेशा कहां से पास होगा, इट विल पास थ्रू फोकस. दिस इज द फर्स्ट रूल. ओके, a ray of light passing parallel to the principal axis will always pass through focus. Second rule, इसका opposite we can take. We have drawn this diagram. This is pole, this is focus, this is center of curvature. कोई भी ray of light अगर focus पे inclined हो रहा है ना ऐसे, तो यही क्या होगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, लाइक दिस.
तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का तो फोकस से पार होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाता है तो पैरेलल पार होगा, यस और नो। थर्ड रूल है हम लोग के पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मान के चलते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिर गया ना लाइक दिस, तो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में बैक होगा। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो वापस सेम डायरेक्शन से वापस आएगा, ऑलराइट। और फोर्थ रूल है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम लोग का पोल पे गिर जाता है जो कि मिड पॉइंट है अपर्चर का, यस और नो, पोल पे अगर गिरता है तो जो एंगल बना के वो गया वही एंगल से वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बनाते हुए अगर जाते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाया, सो व्हाइल रिटर्निंग बैक आल्सो इट विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो टोटल कॉन्केव मिरर में वी आर गोइंग टू स्टडी 6 डायग्राम्स है, कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स में कितना है, 2 है। तो ये 6 डायग्राम्स बनाने के लिए हम लोग कोई 4 में से 2 रूल को फॉलो कर सकते हैं, एनी 2 वी कैन फॉलो, जो तुम लोग को इजी लगे उसको हम लोग ले सकते हैं। तो दिस इज द 4 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। फर्स्ट रूल क्या बोला, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल गया इट विल पास थ्रू फोकस, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होता है इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है इट विल कम बैक, ओके, along द सेम पाथ। सेकेंड है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे गिर रहा है ना तो सेम एंगल बना के वापस निकलेगा। सो दिस इज द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्केव मिरर। वाला है क्या, व्हाट इज द इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्केव मिरर। सो एज यू नो देयर आर 6 केसेस। फर्स्ट केस क्या है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे, इंफिनिटी में। लेट अस सी विद द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ओके, दिस इज द पोल, दिस इज फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हम लोग यहां में कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इंफिनिटी में कहीं दूर में प्लेस किया है, तो इंफिनिटी मतलब वी कैन शो विद द इंफिनिटी साइन, ओके। और ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंफिनिटी से आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाता है तो कहां से पास होता है, फोकस से। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुआ। सेकंड भी मान लेते हैं कि हम लोग नीचे से कोई एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ऐसे पैरेलल आ रहा है, तो ये पैरेलल आने से भी कहां से पास होगा, फोकस से। सो यहाँ पे हम लोग को एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है ना, फोकस। सो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में प्लेस करेंगे वी हैव टू टेक 3 केसेस। फर्स्ट इज वी नीड टू नो द पोजिशन, सेकेंड वी नीड टू नो अबाउट द नेचर, एंड थर्ड है हम लोग के पास साइज। सो जैसे ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में प्लेस किया, सो लाइट रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे आया, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे, तो इमेज कहां बना हम लोग का, पोजीशन क्या बना इमेज का, एट फोकस। नेचर देखो, नेचर का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो मिरर है ना, मिरर के इस साइड जितना इमेजेस बनेगा ना वो सारा रियल होगा, दे ऑल विल बी रियल। और मिरर के उस साइड जितना इमेजेस बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्शन के बाद सीधा एक कॉमन पॉइंट जैसे कि फोकस पे मीट हो रहा है ना, दे ऑल आर नोन एज रियल इमेज। और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्ज हो रहा है या फिर मिरर के पीछे बन रहा है, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। तो इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाट इज द नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। और तुम लोग को इमेज का जो साइज दिख रहा होगा ना, इट इज स्मॉल पॉइंट साइज, हैव यू सीन, तो पॉइंट साइज इमेज, और यू कैन राइट डिमिनिज आल्सो, so it is a image is point size image, all right, this is the first case। second में हम लोग देखो फर्स्ट इंफिनिटी में रख लिया, अब हम लोग सी के पीछे लेके आएगा। नाउ दिस इज द डायग्राम वी आर गोइंग टू ड्रॉ, और यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखो, सी हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखो, इस तरह से रख दिया। तो जब भी हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखेगा ना, सो फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, और ये कहां से पास होगा, इट विल पास थ्रू द फोकस, ऑलराइट, ठीक है। अब सेकेंड रे ऑफ लाइट को ना हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग पोल पे, कोई भी चारों रूल्स फॉलो कर सकते हैं। अगर हम लोग पोल पे गिराते हैं लाइक दिस, ओके, दिस इज पोल पे गिरा, तो इट विल कम बैक बाय मेकिंग इन सेम एंगल, पता है ना रूल के हिसाब से। तो इसका देखो कहां पे मीट हो रहा है दोनों, सी और एफ के बीच में, तो इसका पोजीशन क्या होगा इमेज का, यू हैव टू राइट बिटवीन एफ एंड सी। व्हाट विल बी द पोजीशन, बिटवीन एफ एंड सी। और जिस तरह से तो पता है कि मिरर का इस साइड बन रहा है ना इमेज, तो इसका नेचर क्या होगा, द नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट का साइज देखो इतना बड़ा साइज, और इमेज का साइज देखो छोटा सा है, तो साइज यू कैन राइट व्हाट, यू कैन राइट साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस। थर्ड केस, जो कि बहुत बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड केस के बारे में। क्वेश्चन इस तरह से आता है ना, नेम द सिचुएशन और नेम द केस इन विच द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, या पोजीशन दोनों का सेम होता है। तो वो होता है सी के केस में। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता है ना, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दिया लाइक दिस, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द रूल पैरेलल जाएगा, यस और नो, और ये कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा लाइक दिस। स्ट्रेट बनाना है हम लोग को। सेकेंड, हम लोगों ने पोल पे गिरा दिया, तो पोल पे गिराते हुए वी नो दैट इट विल मेक सेम एंगल, तो ऐसे करके सेम एंगल बना के निकलेगा। सो ये दोनों देखो इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो विच इज सेम as दिस। समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी सी पे रखा था, तो इमेज भी कहां बन रहा था, सी पे। सो इस केस में वी कैन राइट व्हाट इज द पोजीशन एट सी एंड व्हाट विल बी द नेचर, सिंस सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो द नेचर विल बी रियल एंड inverted, and what will be the size, it will be same as object, what will be the size, it will be same as object। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं ना, फर्स्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर इंफिनिटी में रखा, फिर इंफिनिटी के पीछे मतलब सेंटर ऑफ की के पीछे रखा, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अभी वी आर गोइंग टू टेक फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर हम लोग फोकस में रखेगा, फिर पोल और फोकस के बीच में रखेगा। तो यहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट द थ्री केसेस। नाउ फोर्थ नंबर केस जो कि है, इस केस में देखो क्या होता है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे रखेगा ऑब्जेक्ट को, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी हियर। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू व्हाट, इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड, पोल पे गिरा दो, वी कैन मेक ना, पोल पे गिराया तो ये सेम एंगल बना के निकलेगा दिस, ठीक है। सो अगर इसको सी को हम लोग एक्चुअल पोजीशन इसको अच्छे से रखते हैं, तो वी आर गोइंग टू सी दैट इमेज क्या हो रहा है, सी के पीछे बन रहा है, दिख रहा है ना। तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द सी, ठीक है। तो जब भी हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेगा, इसके लिए प्रॉपर स्केल से मेजरमेंट लेके करना होता है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन व्हाट पोजीशन क्या होगा इसका, बिहाइंड सी। अगर पोजीशन बिहाइंड सी है बट सेम साइज है, तो नेचर क्या होगा, वी विल राइट द नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज के साइज डिफरेंस है ना, तो साइज इसका होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइज क्या हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फोर्थ केसेस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि इस डिजाइन को यूज करके टॉर्चेस बनाया जाता है, टॉर्च। अब इसमें होता है क्या है ना, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं, फोकस पे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करेगा और ये लाइट पैरेलल निकलेगा ना, तो रूल के हिसाब से इट विल पास थ्रू फोकस, ऑलराइट। सेकेंड, हम लोग पोल पे गिरा देते हैं लाइक दिस, सो ये भी ऐसे निकल के आएगा। बट व्हाट, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना, दोनों मीट नहीं हो रहा है, बट कोई एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, मीट करेगा। सो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, कहीं पे इंफिनिटी में वी कैन कंसीडर, तो इसको हम लोग लेगा पोजीशन एट इंफिनिटी, ओके। एंड व्हाट अबाउट द नेचर, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सो द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड व्हाट अबाउट द साइज, साइज को हम लोग बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं ना, कहीं नीचे में होगा तो बहुत ही लंबा होगा ना ऑब्जेक्ट का साइज, तो इट विल बी, साइज विल बी इनलार्ज्ड, द साइज विल बी इनलार्ज। तो कॉन्केव मिरर का अभी तक हम लोगों ने 5 केसेस पढ़ा, और 5 केसेस में ही जो पोजीशन था, नेचर था इमेज का, वो सारा रियल था और इन्वर्टेड था। 6th केस एक यूनिक है, क्योंकि 6th एक ऐसा केस है जिसमें इमेज रियल फॉर्म नहीं होता है, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कॉन्केव मिरर में एक ऐसा केस बताओ कि ऑब्जेक्ट को तुम लोग कहाँ प्लेस करो सो दैट यू गेट ए वर्चुअल इमेज। समझ रहा है, वर्चुअल इमेज मिल रहा है, इनलार्ज इमेज मिल रहा है, बट विच इज नॉट रियल इमेज। तो दैट इज द केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट, जितना हम लोग अभी यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को हम लोग जितना नजदीक लेते जा रहे हैं, इमेज उतना दूर बनते जा रहा है ना। तो द लास्ट केस है हम लोग के पास, वी आर गोइंग टू प्लेस ऑब्जेक्ट वेयर, वी आर गोइंग टू प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। सो लेट्स सी, पोल और फोकस के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, अकॉर्डिंग टू द रूल ए पैरेलल जाएगा, देन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। कहां से पास होगा, फोकस। सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग पोल पे इंक्लाइन करते हैं, तो इट विल मेक सेम एंगल एंड कम, बट हियर यू कैन सी ना, देयर इज नो लॉट्स ऑफ डाइवर्जेंट,
बहुत ज्यादा डाइवर्ज होने की वजह से कोई मिलने का चांस ही नहीं है। बट यहाँ पे था कि फोकस में ये लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट दे आर गोइंग टू मीट एट, कोई एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा। बट यहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है ना, ये कभी मीट नहीं करेगा सेम साइड, तो इसको वी कैन एक्सटेंड behind the mirror. So when you will extend it behind the mirror na, like this, so here you can see the image is formed where behind the mirror. So in this case the position will be behind the mirror. Okay, so this is the mirror which is used by the doctors, especially ENT, आइस नोज एंड टीथ स्पेशलिस्ट है ना, डेंटिस्ट लोग के द्वारा हम लोग का आइस का अंदर का पार्ट, नाक के अंदर का पार्ट को, माउथ के अंदर का पार्ट को एक बहुत बड़ा व्यू में देखने के लिए द टॉर्चेस दे आर यूजिंग वेरी स्मॉल, बट व्हेन दे आर पुटिंग इनसाइड आवर ईयर्स आइज और नोज दे गेट ए बिग इमेज, सो दैट दे कैन करेक्टली उसको बड़ा से लोग देख सकते हैं और डिजीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज रॉन्ग विद द बॉडी ऑर्गन। सो दिस इज पोजिशन है बिहाइंड द मिरर। एंड व्हाट अबाउट द नेचर, सिंस वो मिरर के पीछे बन रहा है, सो दिस इज वेरी यूनिक केस। यहाँ पे हम लोग का ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑल राइट, और साइज क्या होगा, साइज भी पॉइंट इस पे है तो काफी ज्यादा बड़ा है, सो इससे हम लोग को इनलार्ज मिल जाएगा। ओके, दिस इज वी आर गेटिंग हाईली इनलार्ज, वेरी इनलार्ज, वट एवर यू कैन राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। सो डे टू डे लाइफ में हम लोग कनकेव मिरर कहाँ कहाँ में यूज करते हैं, सेविंग मिरर। सेविंग मिरर को हम लोग यूज करते हैं ताकि वी गेट ए बिग फेस ऑफ, बिग रियल फेस ऑफ आवर फेस, है ना, हम लोग को दिखने में आसानी हो। डेंटिस्ट के द्वारा ये किया जाता है ताकि उसको एक क्लियर इमेज मिल सके। सोलर फर्नेस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जो सनरेज सोलर रेज में गिर रहा है ना, ताकि उसका फोकस पे क्या हो, उस पॉइंट पे लाइट को एब्जॉर्व करे और उसके बाद क्या हो, इट स्टार्टेड गेटिंग चार्ज, है ना, और उसके बाद वो लाइट एमिट करता है, यस और नो। उसके बाद फोर्थ है, इसको टॉर्चेस में यूज किया जाता है। टॉर्चेस के अंदर अगर खोल के देखेगा ना, तो उसके अंदर जो बोल होता है ना, जो बल्ब होता है उसका, बेसिकली उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि टॉर्चेस को प्ले करने से उसका लाइट बहुत दूर तक जा सके। तो फोकस में हम लोग जब रखता है तो हम लोग को इन्फिनिटी में इमेज मिलता है, तो इसको टॉर्चेस को डिजाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो दिस आर 3 to 4 यूजेस इन आवर डे टू डे लाइफ ऑफ कनकेव मिरर। फर्स्ट इट इज यूज्ड इन सेविंग मिरर, फिर इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, इट इज यूज्ड एज अ सोलर फर्नेस, एंड इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस। और ये केस नंबर 5 और ये केस नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन में बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रूल्स जो हम लोग को फॉलो करना है व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। और ये चीज हम लोग को पता होना है कि सबसे फर्स्ट रूल जो हम लोग को पता है ना, सारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लेफ्ट साइड से आता है, यस और नो, लेफ्ट साइड से आता है सारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो इस साइड या तो उस साइड ही जाता है। तो फर्स्ट रूल सेज दैट जो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ओके, all distance are measured from pole, फर्स्ट रूल। ओके, पोल से मेजर होने का ये मतलब है कि पोल से अगर हम लोग इंसिडेंट लाइक यहां से मेजर कर रहे हैं ना, फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट पोल से हम लोग मेजर कर रहे हैं लाइक दिस, सो इस तरफ हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग दिस डायरेक्शन, यस और नो, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो दैट उसी का रीजन है कि यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है ना कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि हम लोग पोल से मेजर कर रहे हैं और पोल का इस साइड जो भी चीज मेजर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और पोल के उस साइड जो भी मेजर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यू का वैल्यू हम लोग को कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो भी हम लोग आगे पढ़ेगा, ऑल में क्या होता है, नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट क्या है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कभी भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, उसका ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग अगर ऊपर खड़ा है तो वी विल कंसीडर व्हाट, हाइट अपवर्ड होने से हाइट को वी विल कंसीडर पॉजिटिव। अगर हाइट डाउनवर्ड है तो वी विल कंसीडर व्हाट, वी विल कंसीडर इट एज नेगेटिव। तो हाइट अगर ऊपर है तो वी विल कंसीडर पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस का, अगर नीचे है तो वी विल कंसीडर इट एज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और इंसिडेंट रे से इस तरफ अगर हम लोग कुछ भी चीज मेजर कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, वी विल कंसीडर पॉजिटिव, और वी आर गोइंग दैट साइड ना, पोल से उस साइड जाएगा, सो वी विल कंसीडर इट एज नेगेटिव, ठीक है। तो ये था कन्वेंशन इसका बेसिकली। तो ये चीज को हम लोग को भी ध्यान में रखना है अभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए। यू का वैल्यू जो है वो क्या होगा, यू का वैल्यू वी विल ऑलवेज कंसीडर नेगेटिव, क्योंकि हम लोग पोल के सारा ऑब्जेक्ट को इसी तरफ रखते हैं ना। वी वी का जो वैल्यू है ना वो वेरी करेगा, वेरी करने का मतलब ये है कि वो कॉन्केव मिरर या कन्वेक्स मिरर में वो हम लोग को डिपेंड करेगा। लाइक वी कैन से अगर वी का वैल्यू, ठीक है, अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज हम लोग का बन रहा है ना,
इमेज भी इस साइड बन रहा है, लाइक इमेज इस साइड बना मतलब v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यस और नो। इमेज इस साइड फॉर्म हुआ मतलब क्या हुआ, v का वैल्यू हम लोग यहाँ से नापेंगे ना, मेजर करेगा, तो यहाँ से मेजर करते हुए क्या आएगा, नेगेटिव। तो v का वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब होगा, दैट विच टाइप ऑफ मिरर इट इज, क्योंकि नेगेटिव कब होगा, जब मिरर का सेम साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद इमेज बन रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, ओके, है ना। v का वैल्यू कॉनकेव में क्या होगा, इट विल कम अस नेगेटिव। और पॉजिटिव कब होगा, जब उस साइड फॉर्म होगा, जैसे कि 6 नंबर केस में जब हम लोगों ने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज उस साइड फॉर्म हो रहा था, तो हम लोग पोल से उस तरफ जाएंगे मेजर करने ना, तो जब भी हम लोग पोल से उस तरफ मेजर करने जाएगा, तो उस समय में जो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव। और जब ये v का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, द मिरर विल बी कन्वेक्स मिरर, द मिरर विल बी कन्वेक्स मिरर। तो पॉइंट टू बी नोटेड की ये है कि फर्स्ट पॉइंट u का वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, और सेकंड क्या है, जब भी v का वैल्यू नेगेटिव आए आंसर सॉल्व करके, तो हम लोग को नेचर बताना है मिरर का, तो नेगेटिव आया तो है कॉनकेव मिरर, अगर वो पॉजिटिव आया तो क्या मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ऑलराइट। फोकल, उसके बाद फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से। अभी नेक्स्ट चीज है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है ना, मिरर फॉर्मूला बेसिकली एक हम लोग बोल सकते हैं, इट गिव्स अस ए रिलेशन, इट गिव्स अस ए रिलेशन बिटवीन क्या, इट गिव्स अस ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू से मेजर करते हैं, यस और नो, एंड सेकंड इज इट गिव्स अस ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, एंड थर्ड इज f स्मॉल f, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ओके। सो मिरर फॉर्मूला का सिंपल डेफिनेशन है, मिरर फॉर्मूला गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, v इमेज डिस्टेंस, एंड व्हाट, फोकल लेंथ। सो ये फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, 1 by u प्लस 1 by v इक्वल्स टू 1 by f, ठीक है। और यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि u का वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को क्या बोला जाता है, इमेज डिस्टेंस, और f को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ, ठीक है। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन बेसिकली होता है क्या है ना, अभी जैसे कि हम लोगों ने रेशियो, साइज, हाइट, अभी हम लोग को यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज दिख रहा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, यस और नो। सो मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो, अभी क्या क्या रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज और हाइट ऑफ इमेज, साइज और हाइट। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के बारे में पढ़ा ना, तो रेशियो ऑफ साइज और हाइट ऑफ इमेज, और डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ साइज ऑफ हाइट और इमेज, और डिवाइडेड बाय साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो रेशियो होता है ना, इसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली मेजर्स जो इमेज और ऑब्जेक्ट है ना, उन दोनों का रेशियो क्या होता है। मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, इमेज 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन इज 5 अपॉन में 2, है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो इमेज नीचे की तरफ है, सॉरी, दिस विल बी 2 अपॉन में 5, है ना। सो मैग्निफिकेशन को वी आर डिनोटिंग इट एज एच आई, सम बुक्स एच और एच डेज भी डिनोट करता है, और इसको एच ओ, आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, उसको हम लोग माइनस वी बाई यू बोलते हैं, माइनस वी बाई। सो हियर वी आर गेटिंग टू फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, m इक्वल्स टू एच आई बाई एच नॉट, एच ओ मतलब इसका मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद ए नेगेटिव साइन। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो व्हाट थिंग्स वी हैव लर्न, साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा, फिर मिरर फॉर्मूला पढ़ा, जिसमें से हम लोग को एक रिलेशन मिला ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा मैग्निफिकेशन, जो भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेगा यहाँ पे और जो भी इमेज को प्लेस करेगा यहाँ पे, उन दोनों का जो रेशियो होगा साइज का, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, ओके। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करता है, अभी जब हम लोग वैल्यूज को पुट करके देखेगा तो हम लोग को अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है एवरीवन। चलो reflecting surface of a concave mirror of radius of curvature 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, ओके। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, दिस इज द कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी यहाँ पे है डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द
रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ, अभी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, यस और नो, एन ऑब्जेक्ट इज सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाउ मच, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ का वैल्यू कितना होगा r/2, यस और नो, तो 40/2 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ हम लोग के पास आ गया 20 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस कितना देके रखा था 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है कोई बता सकता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। सो अगर यहाँ से फोकल लेंथ का डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर है, सोचो यहाँ से फोकल लेंथ का डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर है और पूरा 40 है, और ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे प्लेस है 30, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, सी और एफ के बीच में होगा या नहीं होगा, यस और नो, तो यहाँ तक 20 है, मतलब और 10 यहाँ होगा ना, तभी तो ये पूरा 40 होगा ना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है। तो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस करता है, कहाँ पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है कि नहीं, तो हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा, हम लोग को पता है ना, अकॉर्डिंग टू लो फर्स्ट तो फोकस से जाएगा, पैरेलल जाएगा तो इट विल पास थ्रू फोकस, यस और नो, उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे इंक्लाइंड होगा एंड इट विल पास लाइक बिहाइंड द सी, तो बिहाइंड द सी बन रहा है तो रियल इमेज ही बनेगा ना, और साइज क्या होगा बड़ा है ना, तो मैग्नीफाइड, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का रियल एंड मैग्नीफाइड। आया समझ में, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बिना सॉल्व किए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं अगर एमसीक्यूज आया तो इस टाइप का। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ हाउ मच 15 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, चलो इसको भी हम लोग रे डायग्राम से समझते हैं। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ से अगर 15 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा कोई बता सकता है, हाउ मच 30 सेंटीमीटर, यस और नो, क्योंकि रेडियस दुगना हो जाता है ना फोकल लेंथ का, तो रेडियस आ गया 30 सेंटीमीटर। अब वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट in placed in front of concave mirror of focal length 15 centimeter, placed in front of a concave mirror, ठीक है, of focal length 15 centimeter is of the same size the object। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या है, सेम है ना, नहीं है सेम, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ पे द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए concave mirror of focal length 15 centimeter, it's same size of the object। सेम साइज कब पॉसिबल है तुम लोगों को पता ही है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेगा, जब हमको ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेगा तभी तो सेम साइज का इमेज मिलेगा ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट को तुम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बना, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस विल बी 0। आ रहा है मेरी बात समझ में सबको, कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट भी प्लेस है, इमेज भी प्लेस है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, यस और नो।